कैसी थी जलेबी सुबह? जलेबी खाई, लालमन की जलेबी प्रसिद्ध है सर। अच्छा। इस जलेबी का अलग टेस्ट नहीं। ये जो सेशन है जलेबी पे हमने रखा है, वो एक थीम हम डेवलप करना चाह रहे हैं, जिसमें कि पाठ्य पुस्तकें हैं, उसमें विषय का शीर्षक रहता है, फिर अध्याय का शीर्षक होता है और फिर उस पर आगे पाठ होता है। जो भी अध्याय हो, जिस भी प्रकार का, चुंबक का हो या चुंबक के गुण, ऐसे करके कुछ रहता है और उसके बाद उसका पाठ रहता है। तो उस अध्याय में हम सिर्फ उसी चीज़ को पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से उसको समझते हैं, उसको फोकस करते हैं और उसके जो गणित होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, उन सबको हम लोग जानते हैं, परिभाषाएं होती हैं उनके जानते हैं। फिर एक दूसरा चैप्टर शुरू होता है तो फिर दूसरे उसकी बातें होती हैं। लेकिन जो जीवन का विज्ञान है वो ऐसा अलग अलग नहीं चलता है। जीवन का विज्ञान हर क्षण जो है, बहुत सारे अध्याय एक साथ उसमें जुड़े होते हैं। तो अपने विद्यालय में भी हम लोगों को ऐसी एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिसमें कि बच्चों को ये भी समझ में आए कि हाँ, अलग अलग चैप्टर तो है, वो तो पढ़ना है, इसको जानना है तो ये चैप्टर पढ़ना है, इसको जानना, लेकिन अपनी ज़िंदगी में चूँकि सब कुछ मिलकर के एक साथ होता है तो उसका अभ्यास विद्यालय में भी, अपनी पाठ्य पुस्तक में भी होना चाहिए। तो इस प्रकार का एक कल्पना है कि अगर आदर्श पुस्तकें लिखी जाएं, आदर्श सिलेबस बनाया जाए, तो कुछ बीच बीच के अंदर में, किताब के अंदर में ऐसे भी अध्याय होने चाहिए जिसका शीर्षक जो है वो उस किसी खास टॉपिक पर नहीं हो करके जीवन की किसी एक रचना पर हो जाए और फिर उसमें जितना प्रकार के अध्याय शामिल हो रहे हैं तो वो हो, और उसमें से जितने का हम कर चुके हैं अब तक बच्चों के साथ में वर्णन, उतने का इस्तेमाल वहाँ पे कर लें। आगे बढ़ें तो हो सकता है उसी जलेबी के ऊपर अगली क्लास में जाएं तो 12वीं क्लास में जब दोबारा चर्चा करें तो फिर और भी उसके अंदर में चीज़ें मिलाएं, बट जलेबी जलेबी ही रहेगी। तो ऐसा एक एक्सपेरिमेंट्स करने का प्लान था। तो अभी जैसे जलेबी हम लोगों ने की, खाई, तो अब आप कल्पना करो कि एक आप जहाँ रहते हैं बाज़ार के अंदर में सड़क के किनारे एक ठेला लगाए, ठेले पर जो हलवाई है उसकी कढ़ाई चढ़ी है, नीचे से भट्टी जल रही है, सवेरे का समय है, गरम गरम जलेबी उतर रही है कढ़ाई में से और लोग जो हैं वहाँ पर जमा हैं उसकी दुकान के आसपास में और जलेबी खा रहे हैं और बहुत कुछ वहाँ पे चीज़ें होंगी, फिर है ना, बहुत कुछ चीज़ें होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि एक कुत्ता है वहाँ पे, अब वो कुत्ता भी वहीं पर है और वो उसी मजमे में उसका इंटरेस्ट भी है ना, उसी, वो कुत्ता क्या सोच रहा होगा, कल्पना कीजिए। कोई फेंकेगा तो उसका वो जो दोने फेंकेंगे ना, लोग खा खा करके जो दोने फेंकेंगे, कुत्ते का ध्यान उन दोनों पे रहेगा, जाके चाटेगा उसको, राइट? कुत्ते हाँ, कब फेंके, ऐसा खड़ा हो, हाँ 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 हाँ, ये भी है ना। अच्छा, वो मान लो कि जो सड़क पे झाड़ू लगाते हैं, सफाई करने का जिनको का जिम्मा मिला हुआ है, वो वहाँ जाके सुबह देखते हैं तो वो क्या करेंगे, वो क्या सोचेंगे, क्या चलेगा उनके मन में? गंदगी फैला दी, अभी तो साफ करके गया है। हाँ बताओ, सब ऐसे फेंक देते हैं, अब हमें साफ करना पड़ेगा। तो उसका एक अलग विचार होगा, अलग ढंग से उसको देखेगा। वो कोई अगर बाहर का व्यक्ति आया है तो वो क्या सोचेगा, जब गुजर रहा है उस रास्ते से, पहली बार मान लीजिए उस बाज़ार से गुजर रहा है, कानपुर से हम गए, वहाँ पे हमने उरई में कभी देखा ही नहीं था उरई, हम गए तो देखा, अरे इतना सारा भीड़ लगी है, अच्छा यहाँ जलेबी बन रही है, इतनी भीड़ लगी है, तो हम कुछ और सोचेंगे ना, ये दुकान कहाँ, आसपास देख लेंगे लैंडमार्क, ये दुकान यहाँ पर लगता है बहुत अच्छी जलेबी बनती होगी, तभी तो इतनी भीड़ है। तो हर व्यक्ति के देखने का जो दृष्टिकोण है वो उस मजमे को देखने का वो अलग अलग किस्म का होगा, राइट? अगर कोई वो जा रहा है, उधर से सिपाही जी जा रहे हैं तो वो क्या सोचेंगे, हो गया क्या होना जाए। वो सब सोचेंगे इतने सारे लोग जमा है, पता नहीं ये क्या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, डीएम का ऑर्डर का पालन नहीं हो रहा है, क्या अलग हटो, अलग अलग खड़े हो। हर एक व्यक्ति उसको अपने अपने दृष्टिकोण से देखेगा। तो अब मान लीजिए कि हम एक विज्ञान शिक्षक के नाते, एक विज्ञान शिक्षक के नाते हम वहाँ जाते हैं
तो हम क्या देखेंगे और क्या सोचेंगे, ये बताइए। हमारी दृष्टि कहाँ पड़ेगी और हम क्या सोचेंगे उसमें। हाँ, हम कहाँ देखेंगे? हलवाई के चूल्हे पे देखेंगे। हाँ, चूल्हे पे देखेंगे। पहली बात तो ये हो गई कि हम दोनों पर नहीं देखेंगे, डस्टबिन पर नहीं देखेंगे, और कहीं इधर उधर नहीं देखेंगे, उसके चूल्हे पे देखेंगे। उसके मेरी नजर अक्सर जाती है उसके फ्लैट तवे पे। फ्लैट तवे पे, जो फ्लैट कढ़ाई जो हाँ, 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 जो हमारे घरों में जो कढ़ाई होती है वो ऑलमोस्ट ऐसे होती हाँ। है। तो उसमें अगर हम जलेबी बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी, हाँ। और कितनी बनेगी, या हाँ। उसने ऐसा फ्लैट क्यों ले रखा है, हाँ, हाँ। उसमें कितनी बड़ी या हाँ। कैसे बना सकते हैं, हाँ। मेरा वहाँ जाता है। चलो, एक है कि फ्लैट क्यों होती है कढ़ाई, जो जलेबी की कढ़ाई ऐसी क्यों होती है, ऐसी क्यों नहीं होती है। हाँ, तो एक साइंस के शिक्षक होने के नाते हमारी नज़रें कहाँ कहाँ जाएंगी उसको हम देखते हैं। और बताइए कोई बताइए। बिल्कुल ऐसी क्यों बनाई जाती है? मैदे की बनती है, पकौड़ी टाइप की लगा दूं। हाँ, बिल्कुल बनाया जाता है। हाँ, जलेबी डिजाइन। हाँ, ऐसा क्यों बनाया जाता है, ऐसा क्यों नहीं बना दिया जाता है। चलो, उसका डिज़ाइन जो है वो ऐसा बनाते हैं, इस पर नज़र गई ना कि ऐसा बनाते हैं। प्रश्न उठा के क्यों बनाते हैं, और बताइए। थिकनेस ऑफ द वेसल, कितना मोटा है, काला है कि कौन सा कलर का है, अंदर का कलर क्या है, बाहर का कलर किसका? कढ़ाई का। अच्छा, ओके, अभी कढ़ाई पर है। देव माल्या जी कढ़ाई देख रहे हैं, वो उसका मटेरियल प्रॉपर्टीज। यस, ठीक है। कितना आग कितनी है सर? कितना प्रेशर डाल रहा वो कितना निकले, और ज्यादा कम तो नहीं निकल रहा, कितना करेक्ट। एक इक्वल वे में निकाल रहा वो कैसे? हाँ, तो ये जो है कितना दबाएगा यहाँ से पकड़ करके, और इसमें से जो निकलेगा वो कितना निकलना है, किस रेट से निकलना है। तो ये जो डायनामिक्स है, इतने सारे प्रेशर की आज बात हो गई यहाँ पर। हाँ, तो उसको कैसा प्रेशर निकालने से छेद में से क्या निकलता है, बहुत सारे छेद दिखे ना आपने। मैदा कितनी गीली की जाए सर? एक मिनट। हाँ, वो जब तैयार किया है तो कढ़ाई तैयार हो गई, देखेंगे ना, छोटा सा वो डालते हैं। जिस समय में कढ़ाई तैयार करते हैं, हाँ, कढ़ाई का तेल गर्म हुआ कि नहीं हुआ, तो कढ़ाई का तेल जो है टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर ठीक आ गया कि नहीं आ गया। जैसे हम शुरू में चढ़ाते हैं, हाँ, एक मिनट, शुरू में जब चढ़ाते हैं तो ठंडा ही तेल डालेंगे ना, उसमें आँच रहती है, नीचे से फ्लेम रहती है उसकी, तो वो पूरा गर्म हो गया कि नहीं डालने लायक, वो जांचने के लिए वो मैदा के घोल में से जरा सा लेकर के उसमें डालते हैं। फिर अगर वो नीचे चला गया तो रोक देते हैं, अभी गर्म नहीं हुआ है, ऊपर उठ जाता है तो गर्म हो जाता है। तो ये जो इसका टेस्ट है, ये जो टेस्ट है कि एक छोटा सा बल आप डालिए, वो ऊपर आया या नीचे गया। तो यहाँ से इस विज्ञान शिक्षक की जो नज़र जा रही है कि ये भैया, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्या हो रहा है यहाँ पे, कभी फ्लोट करता है, गर्म हो जाता है तो फ्लोट करता है, ठंडा रहता है तो सिंक कर जाता है, तो यानी कुछ डेंसिटी वगैरह का चक्कर है। तो स्वच्छता भी देखेंगे वहाँ पर, जहाँ पे बना रहा है वहाँ साफ स्थान है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल देखना है उसको। तो ये जो है, यहाँ से आप इस टेस्ट को करने के लिए आप डेंसिटी, घनत्व ऑफ ऑयल, तो ये चेंज इन टेम्परेचर चेंज करने से डेंसिटी में, तेल की डेंसिटी में चेंज हो रहा है। मेरा मैदा का घोल तो उसी को डालते हैं ना, तो उसकी तो डेंसिटी सेम है। तो गर्म करने से अगर फ्लोट कर रहा है का मतलब हो गया कि तेल की डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई कि घट गई। ये सब सोचोगे ना। मैदा में कितना पानी मिलाया जाए? हाँ, अभी आप क्या कि स्वच्छता, हाँ, ये जो है वो देखेंगे कि भाई स्वच्छता कैसी है, अपना इन्वायरमेंट का क्या हो रहा है, अपनी प्रकृति का क्या हो रहा है, अपने वातावरण का क्या हो रहा है, पोल्यूशन का क्या हो रहा है, उसको उसकी नज़र जानी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आप वो करके और गंदा संदा कर रहे हो, पानी के अंदर में आपके दोने जा रहे हैं, चीज़ें जा रही हैं, पानी पोल्यूट हो रहा है, एटमॉस्फेयर पोल्यूट हो रहा है, ये नज़र जाएगी। हाँ, बताइए।
मैदा में कितना पानी मिलाया जाए, घोल की जो डेंसिटी है वो परफेक्ट होनी चाहिए। उसको रखा नहीं जाता है ना, पूरी देर रख देते हैं। रात सर एक उसमें खमीर भी खाया जाता है या सोडा डाल दिया जाता है। सोडा मिलाने से तो क्या होगा, ऑयल ज्यादा कितना सीखा जा रहा है? जलेबी कितना सीखें? हाँ, कितना सेके, कितना सिका हुआ, हाँ कितना सिका हुआ है। तो पहले तो ये पहले घोल तैयार करने, कितनी हो, हाँ पहले घोल तैयार करने पे गए कि पानी कितना मिलाएं, उसके बाद फेंटे कितना, फेंटना भी पड़ता है क्या? हाँ, कितनी देर फेंटे, सर उसमें खमीर भी उठाना खमीर उठाना पड़ता है। दुकान वालों का तो ऐसा करके घोल तैयार हुआ। अब घोल तैयार होने के बाद सेकने की बारी आ गई। तो वो कितना से कैसे पता करते हैं? कलर, हाँ, रंग। जब तक ये घोल है और सब कुछ है तब तक महक नहीं आती है, जब सिक जाती है तो महक नहीं आती। सर पहले वो जलेबी जब बनती है तो नीचे रहती है सब, इसके बाद और बहुत इसके आगे एक चीज बहुत जरूरी है कि चाशनी की डेंसिटी कितनी हो कि वो उसमें जाए अंदर, या फिर अगर ज्यादा कड़ी चाशनी हो गई तो जाएगी नहीं अंदर, ऊपर से चिपक के रह जाएगी। देखो कितना लॉजिकल चीज़ें चल रही हैं। हमने घोल बनाया, उसकी चर्चा करी, कितना पानी डालना है, कितना फेंटना है, कितना रखना है, कितना अब घोल बन गया तो उसको सेकना है। तो हमने देखा कि तेल गर्म हुआ कि नहीं हुआ, उसका टेस्ट किया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा दिए, सब कुछ कर दिया। उसके बाद अब वो समझो कि अब तेल भी गर्म हो गया है, घोल भी तैयार है, तो अब वो सीखने का हो गया, कलर कैसा हो गया कि सिका कि नहीं सिका पता चले। कुछ लोग को कुछ ज़्यादा सिका हुआ चाहिए, किसी को कुछ कम सिका हुआ चाहिए। तो लोग बोलते हैं कि मेरे लिए लाल लाल निकालना भाई। कहें कुछ होंगे जो कहेंगे ठीक है भैया हमारे दांतें उतने अच्छे नहीं हैं तो ज़रा कम ही सेकना। तो वो सेकने की बात हो गई, सीख गई। अब चाशनी की बात आ गई। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, चाशनी, हाँ चाशनी अपने आप में, चाशनी बनाने की भी अपनी एक कितने, हाँ कि और फिर ऐसा ऐसा करके देख, विस्कोसिटी, शानता, शानता देखते हैं ऐसे चिप चिप करके, ऐसे देखते हैं कि वो कितना विस्कस है क्या है। तो वो चीज़ हो गई। ऐसा पक्का ठीक होना चाहिए कि वो उसके अंदर में घुसे। अगर ज़्यादा कड़ी चाशनी हो जाएगी तो ऊपर ऊपर लिपट के रह जाएगी, और हल्की रहेगी तो चाशनी नहीं होगी, वो अंदर जाना ही नहीं है। अंदर जाके बाहर निकल हाँ, तो वो चाशनी का चक्कर हो गया। तो कितने सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए। एक चीज़ अभी छूट रही है, सर ये जो जिससे जलेबी बनाते हैं वो जो कपड़ा है, अगर उसकी जगह हम कुछ और पैकेट ले लें, जैसे मेहंदी का कोन होता है, तो ये कई बार मैंने सोचा कि उससे उतना अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। वो इससे भी बनाते हैं। वो जो झरना है, वो झरना यूज करते हैं कि कुछ दूसरा आता यूज करते हैं, उसका शेप है झरना, छेद वाला यूज़ करते हैं। और रहता है अपना हलवाई है तो बड़ा सा रहता है, एक ही बार में निकालता है ढेर सारा। तो उसके छेद कितने बड़े होने चाहिए, कितने छोटे होने चाहिए, छोटे झरने से काम करना क्यों है, बड़े से क्यों करना। बनाते समय अगर जलेबी जरा सा हाथ जो कहीं रुक जाता है सर, तो वहीं पे बहुत ज्यादा ढेर पड़ता है, वो मोटा सा हो जाता है। तो हमें उसकी स्पीड बनाने की हाँ, बनाना है, हाथ की गति है ना, हाथ की गति, अपने कोणीय गति भी चाहिए, कोणीय गति भी, और ये स्थानांतरीय। भौतिक विज्ञान का वो देख रहे हैं तो खाने पे ही ध्यान रहता है। बनाते समय सर चिमटे का भी यूज, हाँ उसको चिमटे का भी यूज़ करते हैं, उस चिमटे का यूज़ करते हैं। अब जब चिमटे का यूज़ करते हैं, चिमटे का जब यूज़ करते हैं तो आपके लीवर की कल्पनाएं आ गई। वो हाँ, वो कहाँ से उसका फल क्या बोलते हैं, कैसे उठाया उसको, फलक्रम, मतलब कि स्टील का होना चाहिए।
हाँ नहीं वो तो हाँ वो मटेरियल प्रॉपर्टी है, हाँ वो भी एक आने वाला है, लेकिन जो का वो है हाँ उत्तोलक का, राइट उत्तोलक का जो सिद्धांत है वो वहाँ लग रहा है। आयास उत्त क्या है, क्या बोलते हैं? हाँ आधार, हाँ अब ये सारी चर्चा हो गई ना कि इसका वो आधार अवलंब कहाँ है और आधार कहाँ है और आयास अविलंब और आयास आलम्ब और वो सारी चर्चा यहाँ पे हो गई। ये बहुत सारे प्रश्न निकल गए आगे। और बताइए। अंत में लास्ट नहीं है। नहीं अंत में नहीं, अभी अंत में आने वाला है। गलत आ गई आकृति गलत हुई आई सब, आकृति सर्किल हाँ मोशन का ना, हाँ हाथ की गति, हाथ की गति कोणीय गति है यहाँ पे, और स्थानांतरीय भी है। यहाँ करने का पट से इधर भी लाना है, फिर यहाँ लाना है, फिर यहाँ लाना है, यहाँ पे गोल गोल घुमाना है। तो ये जो कोणीय गति है, तो फिर कोणीय गति की सारी चीज़ें वहाँ पे आएंगी। स्थानांतरी क्या आएंगी, यहाँ से आप उठा करके यहाँ लाएं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे यहाँ से शुरू करना है, शुरू करना है तो त्वरण किधर है ना, बल किधर, तो बल त्वरण न्यूटन के गति नियम आ गए। और फिर यहाँ पे रोकना भी है, यहाँ आए फिर यहाँ गोल गोल करना है। रोकने का क्या मतलब है, इधर चल रहा है रोक रहे, बल किधर, उल्टा लगाओगे तब ना रुकेगा। तो पहले आपने बल लगाया इधर, फिर बाद में बल लगाया उधर। गति की दिशा हमेशा इधर ही है, यहाँ से ऐसे चल रहा है तो इधर थोड़ी गति हो रही है, यहाँ आके तो रुक गई गति, और फिर यहीं पे गोल गोल घूमना शुरू किया। तो बल और गति की दिशा, त्वरण, ये चीजें आ रही है ना इसमें से, तो न्यूटन के गति नियम आ गए। मैदे का एक्सपेंशन होता है, वो फूलती है, जब सीधे में डालते हैं तो और ज्यादा फूलती है, और ज़्यादा फूलती है। हाँ तो यानी कि उसका जो देखो 3 जगह फूलने की प्रक्रिया मुझे दिख रही है। एक तो जिसमें मैदे में पानी डालते हैं और खमीर उठाते हैं, पानी डालते हुए ही फूल जाती है। इतना सा भी मैदा अगर हमारे पाउडर है और उसको घोल बनाते हैं तो उसके कण, पाउडर वाले कण और ये वाले कण, इनकी डेंसिटी सेम थोड़ी होती है, सान दो आटे की तरह। एक चीज और रहती है सर कि जब बनाते हैं, कच्चा मैदा जो डालते हैं जी, तो जी। वो पहले नीचे रहता है उसमें, जी, तो जी। वो फ्लोट कर जाता है, गर्म होकर के ना, वही कुछ उसमें भी आर्किमिडीज सिद्धांत आएगा, कैसे उसका घनत्व घट रहा है बढ़ रहा है, वो आएगा। हाँ उससे सबसे पहले और एक चीज होता है, सूटेबल पोजीशन कहाँ है, मैं खड़ा हूँ कि वो धुआं भी मेरे पास कहाँ है और मैं सब कुछ देख भी पाऊँ, पहले सबसे पहले यही करना है। हलवाई का स्थान, हलवाई के खड़े होने का स्थान, सोचने का हम सोच रहे हैं। ये हलवाई महोदय कहाँ से खड़े होकर के अपना काम धंधा करेंगे, उसका स्थान। और जब हम सर भट्टी के पास में खड़े होते हैं, हलवाई बना रहा होता है, तो दूसरे तरफ वाले जो व्यक्ति रहते हैं वो रुके हुए दिखते हैं। ये है क्या भैया, मार्कर पेन है क्या? चलती है, हाँ चलती है। एक बोर्ड भर गया ना मेरा। किसी ने चूल्हे की बात नहीं करी अभी तक। बिना चूल्हे के जलेबी बनेगी क्या? हाँ फ्लेम, जो बर्नर है, हाँ जो अपना बर्नर है, उसका जो चूल्हा है, अब उस चूल्हे में आप देखो क्या क्या विज्ञान आने वाला है, क्या क्या। एक विज्ञान की शिक्षक की नज़र से चूल्हे को देखिए। जनरली सब जगह गैस पर बनाते हैं साधारणतः। पहले चूल्हा तो जलाओ, चूल्हे जब बनाते हैं तो नीचे चूल्हा जलता है ना, तो जनरली क्या यूज़ होता है, कौन सा चूल्हा यूज करते हैं? गैस का ही होता है। ओके अब देखो गैस, अब गैस में जब चूल्हा है और चूल्हे की वो गैस है, कुकिंग गैस, एलपीजी, कौन सी गैस होती है, क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है? तो एक विज्ञान शिक्षक की नजर जाएगी, केमिस्ट्री जो पढ़ाते होंगे, अच्छा गैस जल रही है, सिलेंडर है, इसके अंदर में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, और उसके बाद आप उसके बारे में सोच सकते हो कि
इतनी गैस खर्च हो रही है लेकिन प्रेशर नहीं घट रहा है। लगातार गैस तो खर्च हो रही है ना उसमें से, सिलेंडर में से, तो आप गैस निकालते जा रहे हो, घंटों गैस निकल रही है और फ्लेम उतनी की उतनी है। तो यानी गैस का प्रेशर जो है उस गैस के अमाउंट से घट नहीं रहा है। गैस का अमाउंट कम कर दिया मैंने, यूज़ कर लिया, फ्लेम बना ली, लेकिन वो नहीं घट रहा है, तो उसकी चर्चा हो सकती है। फिर एलपीजी में होता क्या है, कौन सी कैसे वो गैसेस होती हैं, उसकी सारी चर्चा हो सकती है। दहन की चर्चा हो सकती है। अब दहन के लिए क्या क्या होते हैं, दहन के लिए क्या क्या होते हैं, गैस जलती क्यों है, ये तो नहीं जलती है। ये हवा कहाँ जलती है, ऑक्सीजन तो है यहाँ पे, कहाँ जल रही है। और हाँ, अरे यहाँ पे टेम्परेचर हाई भी कर दोगे तो भी नहीं जलेगी ये हवा। वो वाली हवा जलती है सिलेंडर के भीतर जो है, और ये वाली हवा नहीं जलती है। हाँ, तो वो जो उसका केमिकल कंपोजिशन है उस एलपीजी का, क्यों वो इग्नाइट करता है। हाँ, इग्निशन के लिए उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ भी तो ऑक्सीजन है ही, यही वाला हवा जल जाती, हम लगा देते कुछ। तो ये दहन से संबंधित जितनी चीज़ें हैं आपकी, कौन सा ताप बोलते हैं, दहन ताप, इग्निशन टेम्परेचर, दहन ताप है, इन सब की चर्चा होगी। कैसा फ्लेम का रंग कैसा होता है, फ्लेम का रंग नीला। और जो लोग भट्टी पे जलेबी बनाएंगे, जो भट्टी जो कोयला लगा करके जो भट्टी अगर गैस नहीं यूज कर रहे हैं तो उसका कैसा रंग होगा। हाँ, तो इसमें क्या फर्क हो गया भैया, ये नीला क्यों, और भट्टी के फ्लेम में भट्टी ये लाल पीला टाइप का ऐसा रहता है, अंगारे जो दिखते हैं वो। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये जलेबी के साथ जुड़ी हुई है ना। जलेबी का अगर हम अध्याय बनाएं और हम चाहें कि हमें ये बताना है कि पूर्ण दहन क्या है, कम दहन क्या है, ब्लू कब होगा, टोस्टर हम लोग पाव रोटी डालकर करते हैं उसमें, तो वो भी लाल होता है जब उसका बत्ती जलाते हैं। फ्लेम कहाँ होती है जहाँ पर हम उसको बर्तन को रखें, जहाँ वो हीट डिज़ाइन, जब चूल्हे का डिज़ाइन करते हैं तो उसको कितना हाइट रखते हैं बर्नर के छेद के बीच में वो। तो अब जो मैकेनिकल अगर कोई करते हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह, मशीनिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए भी एक प्रॉब्लम है कि भाई हाँ ठीक है, इतना गैप होना चाहिए तब वो सही मैक्सिमम टेम्परेचर वहाँ जनरेट होगा। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो कि गैस सिलेंडर का टेम्परेचर उससे आपका गैस को पता चल सकता है। अगर गैस को छूते हैं सिलेंडर को बाहर से, हाँ, अगर हाई फ्लो है तो ठंडा होता है, अगर बहुत हाई फ्लो ऑफ गैस है तो सिलेंडर ठंडा होता है। अच्छा, और बहुत तेज होने तो बर्फ जम जाता है बाहर। अच्छा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी होगा सर, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, हाँ, फ्रिक्शन भी होगा सर, हाँ। माचिस से जलाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। वो माचिस जलाना, अब माचिस पर आ गए हाँ, या लाइटर पर आ गए हैं, तो लाइटर या माचिस, इसकी अपनी साइंस है। तो आप ये बता सकते हो ना कि इसकी क्या साइंस है और इसकी क्या साइंस है। माचिस के दहन के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, लाइटर के दहन के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। हाँ, वो हीट करता है और क्या होता है वोल्टेज जनरेट होता है, 1000 वोल्ट जनरेट होता है, फिर वो स्पार्क होता है, स्पार्क होकर के तो वो अलग मैकेनिज्म है। ये जलेबी देखकर कितने साइंस कर सकते हैं हम लोग। मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स और फिजिक्स, बहुत कुछ। हाँ, ये जो देखो उसका जो झरना होता है जिससे कि वो उठाता है चलाता है अंदर में, हाँ, झारा, ओके, झारा जो होता है उसका हाथ से पकड़ता है ना, झाबा, अच्छा, वो जो ओके, वही छेद वाला ना, हाँ, ओके, तो उसको हाँ जो भी नाम दे दो, हाँ, मैं झरना कहता हूँ। तो वो जो पकड़ते हैं उसको हाथ से पकड़ते हैं, और उसका जो गोल वाला हिस्सा कहाँ रहता है, एक साथ चाशनी में जब डुबोते हैं पहले जलेबी ऊपर ही रहती है, उससे हाथ से ही उसको दबाए रखते हैं। प्रेशर, हाँ, बिल्कुल। वो डिफ्यूजन का एक बहुत बड़ा सा चैप्टर है वो, कि पानी उसमें रस जो है सो अंदर में डिफ्यूज कैसे कर रहा है, तो उसका क्या बोलते हैं डिफ्यूजन को, विसरण, हाँ, विसरण। तो वो विसरण कैसे हो रहा है उसका अपना एक बहुत बड़ा वो वहाँ को एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड है
कि वो कैसे अंदर जा रहा है, उसमें पोर्स कहाँ हैं, पोर्स के क्या डायमीटर्स हैं, अच्छी नहीं सीखी तो क्या होगा, ज़्यादा सीख गई तो क्या होगा, वो विसरण का अपना सारा डायनामिक्स है। मैं ये कह रहा हूँ जो हाथ से पकड़े हुए हैं हिस्सा उस झाबा का, वो तो आराम से, क्या लकड़ी होती है वहाँ पे? नहीं होती है, नहीं होती है। हाँ हाँ, वो हाँ, वो पकड़ने में आसानी रहे, पकड़ने में आसानी रहे। और दूसरा सिरा उस तेल में है जहाँ जलेबी बन रही है, तो यहाँ गर्म क्यों नहीं लग रहा है? ऊष्मा का स्थानांतरण जो है। हाँ, ये ऊष्मा का चालक नहीं है क्या? वो लोहा जो है ऊष्मा का चालक नहीं है क्या? तो गर्मी क्यों नहीं लग रही है वहाँ? हाथ गर्म क्यों नहीं हो रहा है उसका? तो घंटों ऐसा चलाते रहता है उसके अंदर में। हाँ, हैंडल जो लगा है। कहाँ हैंडल लगता है? हमने तो जितने देखे यहाँ पे सब लोहे के रहते हैं, सीधे पकड़े रहते हैं। पहले लगाते थे, पहले अब घर में भी घर में भी जो खाना बनाते हैं, आपके जो झरने वाले, कहाँ वो लकड़ी के स्टैंड रहते हैं सब ऐसे। चिमटा ले लो, चिमटा, चिमटे में कौन सा लकड़ी का स्टैंड रहता है? रोटी तो उठाते हैं, तवा उठाते हैं उतना गरम गरम, फ्लेम के ऊपर रोटी सेकते हैं और हाथ से पकड़े रहते हैं पीछे से, और वो सारा जो है वो मेटालिक है, ऊष्मा का चालन। तो ऊष्मा का चालन जो है वो यहाँ पर आया एक कंसेप्ट। चालन की अपनी चीजें कि भाई अगर अब इसका मैकेनिज्म समझने की इच्छा होगी ना विज्ञान की, या समझाने की इच्छा होगी विज्ञान के शिक्षक को कि ये क्या हो रहा है, हाथ से पकड़े हुए हो, इतना बढ़िया चालक है, धातु का है, फिर भी नहीं हो रहा है, तब वहाँ से बात आएगी कि नहीं नहीं, जो ऊष्मा का प्रवाह की जो दर होती है वो इस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वो नीचे में, वो हर में वो उसको रखना पड़ता है। तो अगर आप नज़दीक से पकड़ लोगे तो बहुत गर्म लगेगा, दूर से पकड़ोगे तो कम गर्म लगेगा। चालन हो रहा है, चालन हो रहा है, लेकिन ऊष्मा के प्रवाह की दर जो है वो दूरी से, प्लस यहाँ जितना ऊष्मा मिल रही है, रेडिएशन हो रहा है हवा में, राइट? तो रेडिएशन से वो हीट वापस भी जा रही है, इसलिए पकड़े हो गर्म नहीं हो रहा है, जितना था उतना है, आ रही है ऊष्मा। ऊष्मा तो आ ही रही है, जब एक साइड गर्म है एक साइड ठंडा है और चालक है, तो ऊष्मा तो आ ही रही है, लेकिन वो गर्म इसलिए नहीं हो रहा है, टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वो ऊष्मा का विकिरण हो रहा है। तो चालन के साथ साथ विकिरण का भी मामला आ गया। तेल पूरा गर्म क्यों हुआ हाँ, और तेल जो है वो तेल गर्म कैसे हो रहा है? नीचे से, हम तो नीचे से फ्लेम दे रहे हैं, तो क्या वहाँ भी चालन से ही सारा काम हो रहा है? पूरा ऊपर तक का तेल गर्म हो रहा है। हाँ, संवहन हो रहा है ना वहाँ पे, द्रव है वो, द्रव है वो, नीचे से आप गर्म करोगे तो वहाँ की घनत्व उसका घटेगा और फिर वो ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो संवहन का भी काम हो सकता है इससे। तेल का प्रथन होगा, हाँ? क्वथन, बॉइलिंग, हाँ, क्वथन कहना तो कठिन है। हाँ, इवापोरेशन, इवापोरेशन। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम देंगे उसको तब होगा। हाँ तेल में हाँ हाँ। सर जब भट्टी चलती है, कब तक का है भैया अमित भाई? 1 बजे। अच्छा, 1 बजे तक। जब भट्टी जलती है ना सर, तो जब हम जलेबी खरीदने जाते हैं तो भट्टी के सामने अगर खड़े रहें जिसमें जलेबी सीखते हैं, तो उस तरफ की जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो हिलते डुलते नजर आते हैं। हाँ? अगर हम भट्टी जल रही है और हम इधर खड़े हैं और हलवाई उधर हैं, या कुछ लोग हैं, या उसकी रैक के अंदर में कुछ पेड़ा वेड़ा रखा हुआ है और हम ऐसे देख रहे हैं, तो वो ऐसे हिलते डुलते नजर आते हैं। लाइट वाला आपको पड़ता है और ये सब। हाँ, तो ये जो ताप के कारण हवा में अपवर्तनांक परिवर्तित होता है, क्यों हिलते हैं? क्यों हिलते डुलते नजर आते हैं? नहीं 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 नहीं, हिलते डुलते क्यों? हिलते डुलते रिफ्रैक्शन होता है तो होता है, उससे हिलते डुलते क्यों रहते हैं? वो इंडेक्स चेंज होता है, उसका जो अपवर्तनांक है वो चेंज होता है। वो चेंज क्यों होता है? नहीं, मीडियम तो चेंज होता है, मैं समय के साथ कह रहा हूँ। नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, वो दूसरा प्रश्न है। एक तो है कि भाई मीडियम चेंज हो गया तो एक इसका एक अपवर्तनांक है, उसका दूसरा अपवर्तनांक है, तो मुड़ गया।
मुड़ गया तो उसका पोजीशन जो है वो चेंज हो गया। पहले अगर ये ना होता मीडियम और सीधी आंख में रोशनी आती तो हम देखते कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अब अगर वो रोशनी मुड़ करके आ रही है तो हम उसको कहीं और देखेंगे तो शिफ्ट हो गया। लेकिन वो शिफ्टिंग जो है, आपको जो योगेश जी कह रहे हैं, वो शिफ्टिंग जो है वो समय के साथ फ्लिकर करती है, ऐसे ऐसे, कोई कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे। तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। हाँ, वो जो हवा है उसका टेम्परेचर एक जैसा नहीं है। भट्टी के ऊपर की जो हवा है जिससे होकर के वो रोशनी आ रही है, उसका टेम्परेचर हमेशा बिल्कुल एक बराबर नहीं है वो, क्योंकि हवा चल भी तो रही है ना आसपास में। तो ठंडी हवा उधर से अंदर घुस गई, ये उधर चला गया, फिर इधर से गर्म हवा आ रही है, तो कभी उसका घनत्व तो थोड़ा कम है, कभी घनत्व थोड़ा ज़्यादा है, तो अपवर्तनांक जो है वो उस पर चेंज, उस पर निर्भर करता है। ताप के ऊपर उसका घनत्व निर्भर कर रहा है, उसके कारण से उसका अपवर्तनांक चेंज बदल रहा है। तो उसका जो बेंडिंग है वो कभी इतनी बेंडिंग हुई, कभी इससे थोड़ी ज़्यादा हो गई, कभी थोड़ी कम हो गई। तो उसका जब बढ़ाव के इमेज बनाओगे उधर, तो कभी यहाँ बनेगा, कहीं वहाँ बनेगा, कहीं वहाँ बनेगा, है। तो इस तरह की चीज़ें वो होंगी। तेल गर्म क्यों करना पड़ा? ओके, सेकने के लिए तेल गर्म क्यों करना पड़ा? यानी बहुत सारा हीट थर्मोडायनेमिक्स है और केमिस्ट्री है। गर्म तेल में घोल डालने पर सिकने की प्रक्रिया, इसको अगर आप सोचेंगे, सिकने की प्रक्रिया, इसको अगर आप सोचेंगे तो उसके अंदर में काफ़ी सारी केमिस्ट्री आने वाली है कि वो क्या होता है वहाँ पर। रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है? जलेबी से मैदा तो बनेगी नहीं। तो ये जो रासायनिक भौतिक परिवर्तन आप जब पढ़ाते हैं तो ये आता है ना बीच में जलेबी, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा भौतिक परिवर्तन है, ये सब करते हैं ना। तो वो सारी चीज़ें आ रही हैं। फिर एक बार इधर जो चर्चा चली पानी की, कितना पानी मिलाना है, पानी मिलाने से क्या होता है, तो पानी अपने आप में आते ही बहुत बड़ा चैप्टर खुल जाता है। पानी अपने लिए जल ही जीवन है ना, तो बहुत बड़ा चैप्टर खुल जाता है। पानी, आपका पानी का संचय है, पानी की बर्बादी है, पानी शुद्ध पानी, अशुद्ध पानी, फिर उसकी केमिस्ट्री में जाओ तो पानी ही क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई, तेल में क्यों नहीं घोल बना देते हैं, या और किसी चीज़ में घोल क्यों नहीं बना, पानी ही में घोल क्यों बनाते हैं? पानी की क्या ऐसी खास बात है, हर घोल पानी ही में बनता है। तो पानी की जो अपनी केमिस्ट्री है, कैसे वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु जो हैं उसके H2O, उसमें चार्जेस कैसे सेपरेट होते हैं, नेगेटिव चार्ज किधर होता है, पॉजिटिव चार्ज किधर होता है, फिर एक दूसरों के साथ में बॉन्डिंग कैसे उसकी फटाफट होती है उस आवेश के कारण से। वो बहुत सारे जो अपनी रासायनिक चीज़ें पानी के साथ जुड़े हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। हाँ, तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि हम ऐसे, मतलब एक प्लान जो हम प्रपोज कर रहे हैं वो ये है कि हमने, मान लीजिए, कई तरह से आप सोच सकते हो उसको, कई तरह से आप सोच सकते हो। अब इस थीम के बाद एक ये प्लान हो सकता है कि भाई हमने एक जलेबी को अपना साल भर का ध्येय वाक्य बना लिया। हाँ, साल भर के लिए हमने जलेबी को अपना ध्येय वाक्य बना लिया। और विज्ञान शिक्षक जब ताप का संचरण पढ़ाएंगे तो जलेबी की बात करेंगे, विज्ञान शिक्षक जब पानी की केमिस्ट्री की बात करेंगे तो जलेबी की बात करेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताएंगे तो जलेबी की बात करेंगे, दहन की बात करेंगे तो जलेबी की बात करेंगे। तो जैसे अपने मोतियों की माला होती है और एक सूत्र के अंदर में सारे मोती पिरो दिए जाते हैं तो वो माला बन जाती है। और तब वो सभी जो मोती हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं। अलग अलग मोती सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर वो बीच का धागा टूट जाता है तो वो मोती बिखर जाते हैं, फिर वो हार नहीं बनता है, फिर वो किसी की सुंदरता को बढ़ाता नहीं है वो। तो अगर हमारे पास में ये जो अलग अलग चैप्टर्स हैं, दहन का अलग चैप्टर है, कितने सारे चैप्टर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं? 22 तो ये जो एक से बढ़कर के एक मोती जो यहाँ पर है, और बहुत और होंगे, हम थोड़ा और उसके ऊपर जब विचार करेंगे तो। हाँ, किसका?
टेस्ट से बायोलॉजी शुरू हो जाएगा। खाने वाला टेस्ट, हाँ, मीठा। सर टेस्ट से पहले थोड़ी मैथमेटिक्स होगी। नहीं सर, गणित भी तो है पर। नहीं नहीं, वो टेस्ट करें या नहीं, टेस्ट करने से पहले थोड़ी सी मैथमेटिक्स होगी। अच्छा जब स्वाद लेने से पहले मैथमेटिक्स होगी। अच्छा अगर दुकान पर जाएंगे तो पैसे देने पड़ेंगे। हाँ? पैसा रुपया उसका गणित करना पड़ेगा, एक एक नियम। 200-250 ग्राम जलेबी दो तो कितना पैसा लगेगा, 750 ग्राम दो तो कितना पैसा लगेगा। अनुपात का आएगा, कितने पानी में कितनी मैदा में कितना पानी डालना है, कितना ये कितना समय, तो सारे मात्रक आ जाएंगे, समय के मात्रक से लेकर के। और हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस। वो सोचेंगे, अगर कोई इनकम टैक्स वाला ऑफिसर गुजर रहा होगा तो वो सोचेगा कि ये कितना प्रॉफिट कमा रहा होगा, उसी के कोई टैक्स दे रहा है नहीं दे रहा है, कितना टैक्स दे रहा है, तो उसके विचारों में वो आएगा। गणित के शिक्षक के भी विचारों में ये आएगा, है ना, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि। फूड इंस्पेक्टर आएगा जांच करने के लिए। तो इसके सवाल आएंगे। इसके आगे बायोलॉजी नहीं शुरू। स्वाद, ऐसे स्वाद के अंदर में, हाँ, राष्ट्रीय मिठाई, हाँ, बिल्कुल। तो स्वाद जो है इसकी अपनी बायोलॉजी होती है। सर इसको लेके आएंगे तो उसमें वेलोसिटी होगी। जब लेके आएंगे तो हाँ, मोशन की तो बहुत सारी, हाँ चल। इसीलिए जलेबी सीधी नहीं बनाते हैं, टेढ़ी बनाते हैं। सब कुछ घुमा, सब कुछ है। तो वो कहाँ पर जीभ के अंदर में, कहाँ पर कौन से हमारे सेंसर्स होते हैं जिससे हमको किसी से खट्टे का स्वाद मिलता है, किसी से हमें मिर्च का स्वाद मिलता है। एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, उसमें कहे कि 3 जगह होता है, एक बोले बाकी 2 बात के पहले बातें आ गई। एक आपने कहा कि एडिशन ऑफ वाटर के समय, मतलब मैदा और पानी जब मिलाते हैं तो एक्सपेंशन होता है। 2 और बोलने वाले थे सर। अच्छा, एक वो है और दूसरा है कि जिस समय चाशनी जाती है तो आप देखो जलेबी जिस समय निकलती है कढ़ाई में से, उस समय उसका आप आयतन देखो, यानी थिकनेस कितना होता है और उसका डायमीटर कितना होता है। जिस समय चिमटे से ऐसे निकाल के वो झाबा से दबा करके वो चाशनी के अंदर में रखता है और उसके बाद जो वापस निकालता है उस समय जलेबी कितनी बड़ी होती है, तो एक्सपेंशन हुआ ना। हाँ, तो जो विसरण है चाशनी का उसके अंदर में, वो सिकी हुई जलेबी का एक्सपेंशन कर रहा है। एक्सपेंशन कर रहा है, उसके जो मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं उनका इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंसेस बढ़ रहा है, और वो बढ़ रहा है तो वहाँ पे कौन बैठा जा करके, और चाशनी बैठी क्यों वहाँ पे, तो उसकी केमिस्ट्री शुरू हो गई, बॉन्डिंग हुई होगी ना, ऐसे थोड़ी बैठी रहेगी। अगर नहीं तो ग्रेविटी से सारी चाशनी जो है नीचे वाले जलेबी के नीचे वाले लेयर पर आ जाती, भार के कारण से ऊपर वाला फीका फीका। सिरा को गर्म होना पड़ता है। सिरा भी तो ठंडा रख सकते थे, वरना सिरा को गर्म क्यों होना पड़ता है? कौन सा सिरा? चाशनी जो हाँ चाशनी को गर्म नहीं रखते। हाँ, अब ये देखो, हाँ वो अंदर जाएगी नहीं। हाँ, विसरण, कई बार नीला भी करके उसको सफाई करते हैं। डालते टाइम कह रहे हैं, ठंडी रहेगी। ग्राहम का नियम, ग्राहम का नियम इस्तेमाल करते हैं क्या कहीं पे? ग्राहम का नियम विसरण के लिए। तो आप देखो ये जो है उसका रूल क्या है, ग्राहम का विसरण का रूल, कि अगर आपकी आणविक गति अधिक है ना, तो फिर विसरण फास्ट होता है, और आणविक गति स्लो है तो
ऐसे ही करते हैं ना हाइड्रोजन का और इसका, अगर दो गैसेस मिलाते हैं तो उसको कितना टाइम लगने वाला है। तो कहते हैं कि हाइड्रोजन जो होती है उसकी जो स्पीड होती है, मॉलिक्यूलर स्पीड, वो अधिक होती है तो वो जल्दी विसरित होती है, और अमोनिया या वो भारी चीज़ें तो अब देखो, अब एक मिनट, तो अब देखो ठंडी चाशनी क्यों रखते हैं और गर्म चाशनी क्यों नहीं रखते हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें उससे रिलेट होंगी, उससे रिलेट, क्योंकि विसरण होना है उसको, हाँ डिफ्यूज़न होना है, तो उसमें मॉलिक्यूलर स्पीड का क्या रोल है, टेम्परेचर का क्या रोल है, कितने टेम्परेचर पर कौन सा वाला होना चाहिए ताकि उसका विसरण आए ठीक प्रकार से, वो चैप्टर आएगा सामने। सांद्रता पे डिपेंडेंट है वो, अधिक सांद्रण से कम सांद्रण, सांद्रण, हाँ सांद्रण का, राइट, हाँ कुछ कह रहे थे। जलेबी में जो वो चाशनी होती है वो पूरी भरी होती है, ऐसा नहीं होता कि नीचे बैठी हो। आप बताओ, आप तो खाया आपने, हाँ तो कैसा लग, ऐसा हुआ क्या कि कुछ हिस्सा फीका फीका लगा, कुछ हिस्सा मीठा मीठा लगा, हाँ तो वो जब ऐसे रखी रहती है, यहाँ ला के जब रख दी इतनी देर तक, तो वो नीचे, तो उसको चाशनी को नीचे आ जाना चाहिए था बाहर से, तो नीचे क्यों नहीं आ गई? नहीं वो आप जब ज्यादा देर रखी रहती है जलेबी तो फिर वो बिल्कुल मुलायम हो जाती है। मुलायम हो जाती है, हाँ हाँ। बताओ 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 बताओ, ये जो सील जाना जिसको कहते हैं ना, सीलना, सील गई, गरम गरम खा लो नहीं तो सील जाएगी। तो ये सीलना जो है, इसकी सारी समस्या आ गई। तो एटमॉस्फेयर में से कैसे वेपर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और उसके लिए कुछ होते हैं ना, वो चीज़ें रखी जाती हैं, अगर आपको नहीं चाहिए ड्राई रखना है तो कुछ चीज़ें उसको एब्जॉर्ब करने के लिए रखते हैं, चीज़ें आती हैं, तो साथ में पैकेट्स आते हैं उस तरह के जो कि जलवाष्प को सोखते हैं। तो हवा में जलवाष्प होता है सबसे पहले, तो यही बात है। जलेबी सीली क्यों? मॉइस्चर, तो हवा में जलवाष्प होता है, तो हवा में ऑक्सीजन होते हैं, हवा में नाइट्रोजन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जलवाष्प भी होता है। जलेबी उदाहरण है, घंटे पर रख दो सील जाएगी। दुकान में देखा जाता है कि कांच का बॉक्स में 200 वाट ऐसे बल्ब जला के रखते हैं। हाँ, हवा में जलवाष्प, ठंडी हो जाएगी सर, टेस्ट कम हो जाएगा। हाँ टेस्ट, अब ये दूसरी बायोलॉजी शुरू हुई है कि वही जलेबी है, वही चाशनी है, वही है, आप गरम खाते हो तो दूसरे स्वाद मिल रहे हैं। सर इसमें फिजिक्स की तो है? नहीं, वैसे तो कोई अलग अलग तो डिपार्टमेंट ने, प्रकृति ने किए नहीं है, हम ही ने किए हैं। तो हम जिसको बायोलॉजी कहते हैं, हमने जिसको कहा ये बायोलॉजी है, ये फिजिक्स है। नेचर ने तो कुछ नहीं किया, उसने तो जलेबी बनाई। और हमने कहा कि ये देखो, ये फिजिक्स वाला चैप्टर ये रहा, केमिस्ट्री वाला ये रहा, बायोलॉजी वाला, गणित वाला चैप्टर यहाँ पर, वो तो हमारी कहानी है। लेकिन हाँ, अभी के इसके अंदर में ये मेरे को लगता है बायोलॉजी जिसको कहा जाता है उसी में जाएगा, क्योंकि टेस्ट कैसे कैसे लोग अनुभव करते हैं वो बायोलॉजी जो के ट्रेनिंग जिनको है वो ज़्यादा जानते हैं। तो गरम खाने से क्यों टेस्ट दूसरे तरह का आता है, ठंडे आने से क्यों टेस्ट होता है, तो वो चीज़ें दही के संग ज़्यादा टेस्ट आता है। तो ये तो आपको लगता है क्या कि ऐसा प्रयोग किया जा सकता है विद्यालय में? किताबें जो है वो हटा देनी चाहिए और जलेबी बनाने नहीं, मैं प्रपोज ये कर रहा हूँ, मैंने प्रपोज ये, शायद आप बाहर थे उसमें, मैंने प्रपोज ये किया कि वर्ष जब हमारा शुरू होता है, मान लो सेशन सत्र शुरू होता है, तो उस समय में हमने एक जलेबी की चर्चा करी। ये सब कुछ नहीं, केवल जलेबी की चर्चा की। मस्त जलेबी कहाँ बनती है, क्या होता है, कौन खाता है, कल सुबह में खाना चाहिए, शाम वगैरह वगैरह, जलेबी। अब वो जो जलेबी है वो पूरे सत्र के लिए हमारा एक कॉमन मंत्र हो गया है। हमारी किताब के अंदर में हमने पढ़ाया गति, स्थानांतरीय गति पढ़ाई हमने, कोणीय गति पढ़ाई हमने। तो हमने जलेबी को लेकर के आया, देखो ऐसे करते हैं तो इसको स्थानांतरीय गति कहते हैं, ऐसे जिस समय जलेबी करते हैं उसको कोणीय गति कहते हैं। हमें पढ़ाना है वेग, समय वो स्थान बटा समय बराबर वेग। तो बताएंगे कि देखो जलेबी में हाथ से हलवाई यहाँ से यहाँ लाता है ना, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और वहाँ से लाने कितने समय हुआ, भाग लगा दो, उसी को कहते हैं वेग। तो जब हमें वेग पढ़ाना हुआ तो हम उसको उठा के लाए।
फिर हमें फोर्स पढ़ाना हुआ, न्यूटन का नियम पढ़ाना हुआ कि भाई हमें अगर त्वरण उत्पन्न करना है तो बल लगाना पड़ता है। तो हम कहेंगे देखो यहाँ से यहाँ लेके गए ना, बल लगाया ना। अब वहाँ अभ्यास भी कराएंगे उसको कि ये अभी रुका हुआ था, इधर चल रहा है तो त्वरण इस तरफ है तो बल इसी तरफ लगा, और जो फिर रोकना है तो जो बल की परिभाषा शुरू में तो उसके गुण बताते हैं ना कि वो किसी चीज़ की गति को बढ़ा सकता है, किसी चीज़ की गति को कम कर सकता है, रोक सकता है। तो सारे उदाहरण मेरे पास है। ये बढ़ा दिया उसने, गति को बढ़ा दिया, वेग को बढ़ा दिया, ये रोक दिया, वेग को रोक दिया। हाँ, तो ये सारी चीज़ें डिफॉर्म करता है बल जो है। तो जब उसको निचोड़ते हैं तो किस शक्ल का था, क्या शक्ल हो गया। तो जिस समय हम ये बल के गुण बता रहे हैं कि गति बढ़ाता है, गति को रोकता है, गति को धीमा करता है, उसमें वो उसका अपरूपण करता है, जो भी क्या क्या कहते हैं, विरूपित करता है, विरूपित करता है, डिफॉर्म करता है उसको। जलेबी है ना अपने पास में, है ना अपने पास में जलेबी। हम केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए जाएंगे, जिस समय में दहन पढ़ाने के लिए जाएंगे, हम जब दहन पढ़ाने के लिए जाएंगे, दहन ताप क्या होता है और क्या नहीं होता है, वो हम माचिस है, लाइटर है, चूल्हा है, बर्नर है, फ्लेम नीली क्यों है, पूर्ण दहन क्या है। तो जिस समय वो चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम जलेबी को हमेशा सामने में रखेंगे, देखो चलो तो कितनी सारी चीजें, खमीर उठना क्या होता है। तो ये मैंने ये उदाहरण दिया था अमित कि जैसे ये हमारे जो चैप्टर्स हैं अलग अलग, प्रकाश का अपवर्तन, योगेश जी ने बहुत अच्छा बताया कि उसकी जो भट्टी होती है, जिस कढ़ाई चढ़ी होती है और खूब गरम वो हवा भाप वगैरह निकलती रहती है, तो अगर उसके एक साइड में आप हैं और दूसरे साइड के ऑब्जेक्ट की चीज़ देखते हैं तो हिलती डुलती। तो प्रकाश का परावर्तन जब हम पढ़ा रहे हैं, और ख़ास करके अगर हम हवा की बात कर रहे हैं, वो है ना अपने नेचुरल फिनोमेना में कि जब सूरज से रोशनी आती है तो हवा में से मुड़ती हुई आती है, तो हवा की हम फिर तारे टिमटिमाते हैं, वो भी होता है ना, तो उसमें भी रहता है कि बीच की हवा का अपवर्तनांक जो है। तो वो सब जब हम पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर में, तो जलेबी, भट्टी, हिलना, तो ये जो हमारे सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं, ये समझो कि मोती हैं हमारे, ये हमारे ज्ञान के भंडार हैं। हम इनसे पूरे प्रकृति के नियमों को बता रहे हैं, पानी का स्ट्रक्चर क्या है, बॉन्डिंग कैसे होती है, नेगेटिव किधर है, पॉजिटिव किधर है, बहुत सारी केमिस्ट्री, बहुत सारी बायोलॉजी, बहुत सारा फिजिक्स जो हम करते हैं, बहुत सारा गणित जो हम करते हैं, ये सब हमें शक्तिशाली बनाते हैं, ये सब हमें शक्तिशाली बनाते हैं। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं ये। तो ये सब हमारे मोती हैं। और जलेबी जो है वो सूत्र है जो उसी सब मोतियों को एक साथ बांध करके रखेगी, और तब वो माला बनेगी, तब वो हार बनेगा, तब वो हर किसी की सुंदरता को बढ़ाएगा। और अगर वो टूट तो सूत्र को टूटने नहीं देंगे, अगर सूत्र टूट जाए मोती बिखर जाएंगे। अभी हमारे मोती बिखरे हुए होते हैं, अभी एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कनेक्शन नहीं होता है। जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर जानते हैं, और उसी का इन्वॉल्वमेंट कहीं दूसरे चैप्टर में हो गया तो हम पता नहीं होता है कि वहाँ क्या पढ़े थे और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो वो अगर हमारी जलेबी ने उन सबको एक साथ बांध कर रखा, पूरे सत्र में पढ़ा रहे हैं उसी किताब को, वही जो परिषद की किताब है उसी किताब को पढ़ा, उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ अपने ये हम एक प्रयोग कर सकते हैं। और आप सोचो कि क्लास का एनवायरनमेंट कैसा होगा, जैसे ही जिस भी क्लास में आप जलेबी बोलोगे बच्चों का कैसा रिएक्शन होगा आप कल्पना करो। बच्चे जाने आज सब जलेबी के बारे में क्या बताएं। उत्सुकता, तो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ओके, थैंक यू।